महिला बाल विकास द्वारा दत्तक ग्रहण पर एक कार्यक्रम किया गया। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि संस्था और महिला बाल विकास द्वारा ये सेमिनार लगाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बच्चे को गोद लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रक्रिया पता नहीं होती है। इसी को देखते हुए 1 दिवसीय सेमिनार लगाया गया है। लोगों को बच्चे गोद लेने में आसानी हो, इसको लेकर महिला बाल विकास द्वारा केंद्र सरकार को 12 सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमें से 6 सुझाव को सरकार ने मान लिया है। ये मैम आपको थैंक बोल रहे हैं, सर को कारा कारा को भी थैंक बोल रहे हैं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सारे लोग को थैंक यू बोल रहे हैं और जो मैम को भी। Gustaría agradecer a la nación de la India, a la nación de la India, el poder adoptar a nuestra hija de todo corazón. मैंने इस बच्ची को अडॉप्ट किया, हमने इस बच्ची को अडॉप्ट किया और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है कारा को और कारा को उसके साथ साथ जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो मैडम है यहाँ पे, उन्होंने जो बच्चे को जिस तरह से देखभाल किया है उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। Nuestra hija siempre estará vinculada con la India ahora y en el futuro, siempre lo hallaremos en el corazón de la India y siempre va a estar vinculada con nosotros, aunque estemos en otro país, otro continente. मैं इस बच्ची को स्पेन लेके जाऊंगा, लेकिन इन फ्यूचर 10 साल 20 साल तक भी इस बच्ची को इंडिया और भोपाल या किलकारी इस चीज को मैं भूलने नहीं दूंगा कभी भी, ताकि इसकी जो ओरिजिन है जहाँ से बच्चे को आई है लेके आज जा रहे हैं हम लोग, उस चीज को ये भूले ना जिंदगी भर। बच्चे को मैं इतना बताऊंगा हमेशा। नहीं कितने साल में नहीं होता, हर साल का हमारे पास डेटा रहता है और पिछले साल लगभग 150 एडॉप्शन हुए थे और अभी लगभग 60 एडॉप्शन हुए हैं और आगे भी एडॉप्शन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है कारा के माध्यम से। तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस पे ऐसा नहीं है कि ये अभी तक का कोई डेटा है, हम लोग तो हर साल का डेटा आपसे। बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? बाकी राज्यों की तुलना में लगभग हम लोग एट पार हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हैं। हाँ ज़रूर अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ बाल कल्याण समितियाँ नहीं हैं, इस वजह से लीगल फ्री करने में थोड़ी सी देरी हुई है। वो बाल कल्याण समितियाँ आते जा रही हैं, तो जैसे जैसे बाल कल्याण समितियों की नियुक्तियाँ हो रही हैं तो फिर लीगल फ्री करने की प्रक्रिया में भी तेज़ी आ रही है और फिर एडॉप्शन होंगे। वेटिंग तो देखिए वो कारा का पोर्टल है जो भारत सरकार का पोर्टल है और वो उस पोर्टल में वेटिंग रहता ही है। मतलब जो लोग भरते हैं तो वो जैसे ही आप उसमें अपना नाम डालते हैं तो जैसे हम गैस सिलेंडर का नंबर लगाते हैं तो बिल्कुल उसी तरह है, पोर्टल में आप पीछे हो जाते हैं और फिर आपको बच्चे रेफ़र होते हैं, फिर आप बच्चा देखने जाते हैं और बच्चा के साथ आपका मैच मेकिंग होता है और उसके बाद आपको बच्चा मिलता है। एडॉप्शन को इजी बनाने के लिए अभी 12 सुझाव माननीय मंत्री मैडम ने बताया आपको कि उन्होंने भेजे थे और उसमें बहुत सारे सुझाव भारत सरकार के कारा पोर्टल से एक्सेप्ट हुए हैं। तो उसी प्रक्रिया के माध्यम से जो सुझाव हैं उनको एडॉप्ट करने के बाद जो अभी कारा का पोर्टल है वही चल रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है बच्चे की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि जो परिवार या जो बच्चा जो लोग गोद लेना चाहते हैं वो चाहें तो अपनी आइडेंटिटी उजागर करें और यदि वो नहीं चाहते हैं आइडेंटिटी उजागर करना तो उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। यदि कोई चाहता है कि वो नहीं बताना चाहे तो वो नहीं बता सकता है। कारा और जो समान एजेंसियां दूसरे देशों में काम कर रही हैं ना, तो वो ये देखती हैं कि उसका समय समय पे फॉलोअप होता है और फॉलोअप में जो एजेंसी है वो ये देखती रहती है कि क्या उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता तो फिर वो हम मतलब इन कंट्री एडॉप्शन और जो पूरे विश्व में जो एडॉप्शन हो रहे हैं उस पर रोक लगती। सिटीजनशिप तो उसके देश की नागरिकता के आधार उसके देश में जो नागरिकता के नियम होंगे उसके आधार पे होगा। हम सभी को मालूम है कि किसी देश में भी नागरिकता कैसे मिलती है। यदि कोई व्यक्ति जहाँ पैदा होता है सीधे सीधे पहले नंबर की नागरिकता उसको ऐसे मिल जाती है, तो जब उस देश में वो रहने लगेगा और 5 साल हो सकता है किसी देश में 5 साल का नियम हो, 10 साल का नियम हो, तो ये उस देश की नागरिकता कानूनों पे निर्भर करता है कि वो कितने सालों के बाद उसको नागरिकता देते हैं। देखिए उसकी सारी प्रक्रिया है, वो सारी जांच करके ही उनको हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि क्या है क्या नहीं करके, तो वो सारी जांच है, उस प्रक्रिया में थोड़ा समय हम लोगों को लगता है। तो वही सारी हम लोगों ने जहाँ भी ऐसी जगह हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या हमारी संस्था की जो बाल गृह वगैरह है,
तो कई बार लोग छोड़ जाते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा या बस कई जगह ये होता है कि कहीं छोड़ गए बच्चों को, तो ऐसे झूलाघर हम लोगों ने वहाँ रखवा दिए गए हैं कि ऐसे लोग वहाँ छोड़ के चले, कम से कम वो सुरक्षित रहता है जो बच्चा जिसको छोड़ करके जाते हैं, तो उसमें काफ़ी कमी आई है हमारे।